बाथरूम का गेट बंद करके बलात्कार करके चिल्लाने लगी मुझे बचाओ तो सब घसीटते हुए कुआं है घर के बगल में उसमें डाल के फिर घर पे सब कुछ ठीक था। 2:30 बजे के हम पुराने घर पे गए जलावन के लिए। उसको मतलब चारों तरफ से घेर लिया लोग। ऐसा कुछ है ही नहीं ना, उसको कुछ विवाद नहीं, झगड़ा न लड़ाई कुछ नहीं है उसके। हाँ परेशान करता था। फिर उसके बाद बोला गया था कि उसके बाद सब कुछ मामला सेटल हो गया था। 1 साल तक सब कुछ सही था। फिर सिर्फ बोलता था जान ले लेंगे, इसको मार डालेंगे, सिर्फ यही बोलता रहता था। कौन बोलता ये नहीं मालूम कि यही लोग 5 आदमी मिलकर बलात्कार करके इसको जान भी ले लिया लोग। छपरा की दर्दनाक घटना पर हो रही सियासत को देखने के बाद एक बड़ा सवाल है, क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हुई है अथवा फिर सुशासन सो गया है? क्योंकि एक तरफ जहां छपरा के पट्टी सीतल गांव में एक राजपूत समाज की नाबालिग बेटी की अस्मत लूटी गई, उसे जिंदा कुएं में फेंक दिया गया, वहीं अब दूसरी तरफ पटना के गलियारों में वोट बैंक की रोटियां सेकी जा रही हैं। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां पीड़ित परिवार में मातम है तो वहीं दूसरी तरफ जातियों का वह शक्ति प्रदर्शन जिसने अब इस हत्याकांड को सवर्ण राजपूत बनाम दलित महादलित का अखाड़ा बना दिया है। ऐसे में सवाल उठता है, सवाल यह है कि क्या बिहार में बेटियों की जान और उनकी इज्जत अब उनके सरनेम और समुदाय के वोट बैंक से तौली जाएंगी? दरअसल बिहार में 11 मार्च की उस काली दोपहर युवराज, सचिन और उनके साथियों ने जो किया उसने सारण की धरती को शर्मसार कर दिया, लाल कर दिया है। वहीं इस वारदात की आग तब ज्यादा भड़की जब 5 आरोपियों की जाति और पीड़ित बच्ची की जाति के बीच सियासी रसूख सामने आ गया। क्योंकि ये 5 दरिंदे एक खास वोट बैंक से ताल्लुक रखते हैं और यही वजह है कि अब पुलिस की जांच कभी सुसाइड तो कभी संदिग्ध मौत के गोल गोल चक्कर काट रही है। ऐसे में सवाल उठता है, सवाल कई हैं। सवाल है, क्या प्रशासन की कार्रवाई पर किसी बड़े सफेद पोश का हाथ है? सवाल है, क्या प्रशासन को इस मामले में किसी राजनेता द्वारा दबाया जा रहा? ऐसा इसलिए क्योंकि अब तमाम लोगों समेत विपक्ष जब इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरते हुए पूछ रहा कि क्या बिहार में सवर्णों के बेटियों की कोई वजूद नहीं बची है, उनकी कोई कीमत नहीं है, तब इसके जवाब में सत्ता पक्ष इसे बड़ी साजिश करार दे रहा है। जबकि सत्यता देखें तो गौरतलब है कि जातीय जनगणना के बाद बिहार की राजनीति जिस मोड़ पर खड़ी है उस मोड़ पर एक बेटी की चीख से ज्यादा जातीय समीकरण का शोर सुनाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है, सवाल है, क्या यही सामाजिक न्याय है जिसका ढिंढोरा पीटा जाता है? क्या यही इस खोखले सामाजिक न्याय की लकीर है, परिपाटी है, जहां एक सवर्ण राजपूत बेटी को गैंग रेप के बाद कुएं में फेंक दिया जाता है और रसूखदार आरोपी व्हाट्सएप पर धमकियां भी देते हैं? अब यह सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि यह खबर लिखे जाने तक सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस घटना में 4 दिन बीत जाने के बाद भी 4 आरोपी पुलिस की पकड़ से अब भी बाहर हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या बिहार पुलिस इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है, निकम्मी हो गई है, अथवा फिर चुनाव के मुहाने पर खड़े बिहार में इन आरोपियों को पकड़ना किसी राजनीतिक दल का वोट बैंक बिगाड़ सकता है? खैर, अब मामला चाहे जो भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब जरा छपरा की उस मां के आंसू देखिए जिसे अपनी बेटी का शव कुएं से निकालना पड़ा। साथ ही इस सवाल पर भी गौर कीजिएगा। सवाल है, क्या आपकी सरकार सिर्फ आंकड़ों की सरकार है? सवाल है, क्या एक राजपूत की बेटी होना उसका गुनाह था अथवा फिर आरोपियों का दलित होना उनका बड़ा कवच बन गया है? दरअसल आज पूरा बिहार आपसे पूछ रहा है, बिहार पूछ रहा कि इंसाफ कब होगा, क्योंकि यह खबर केवल एक मर्डर की नहीं है बल्कि यह बिहार की उस बीमार राजनीति की है जहां बेटियों की इज्जत और लाशों पर भी राजनीति की जाती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में पुलिस पर राजनीतिक दबाव है? क्या वोट बैंक के चक्कर में इस सवर्ण बेटी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।